Hello बच्चों, let's see the question. A small body A starts sliding off the top of smooth sphere of radius r. Find the angle theta in the figure corresponding to the point at which the body breaks off the sphere as well as the break of velocity of the body. बच्चों क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि एक बॉडी है बच्चों A, वो स्लाइडिंग स्टार्ट कर रही है स्मूथ सरफेस के ऊपर जिसकी रेडियस कैपिटल आर है बच्चों। हम रेडियस यहाँ पर लिख लेते हैं बच्चों कैपिटल आर। क्लियर। और अब क्या है बच्चों के एंगल जो थीटा है वो हमें फाइंड करना है किसका, तो बॉडी जब ब्रेक करती है स्फीयर को। क्लियर। तो वेलोसिटी जो होती है वो हमें फाइंड करनी है बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों हम क्वेश्चन को। सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं बच्चों की कॉन्सेप्ट। क्या फाइंड करना है बच्चों, सबसे पहले तो हमें कि इसमें कौन सा वाला की कॉन्सेप्ट यूज होगा बच्चों। तो यहाँ पर जो की कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है सिंपल है बच्चों, वो आ जाएगा सर्कुलर मोशन। क्या आएगा बच्चों, सर्कुलर मोशन एंड फोर्स। एंड क्या आ जाएगा बच्चों, फोर्स। क्लियर। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले। तो अब हम यहाँ पर फिगर में कुछ ड्रॉ करते हैं बच्चों। सबसे पहले आप देख सकते हो कि जो फिगर है बच्चों, ये जो बॉडी है, बॉडी इसका जो एम वेट है बच्चों ये डाउनवर्ड लगता है mg। क्लियर। तो अब जो बच्चों नॉर्मल फोर्स है आपको पता है नॉर्मल ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दी सरफेस, तो ये हो गया बच्चों नॉर्मल फोर्स। यहाँ पर दो कंपोनेंट क्रिएट हो गए बच्चों, ये होगा टेंजेंशियल कंपोनेंट। क्लियर। और ये होगा बच्चों नॉर्मल कंपोनेंट। तो ये दोनों आपको याद रखने हैं बच्चों। अब हम यहां पर लिखते हैं बच्चों राइट द इक्वेशन which equation, then f is equal to m into acceleration according to Newton's second law. And for the tangential component, which component, tangential component, then we can say that force is equal to tangential component बच्चों sin थीटा आएगा according to figure। सो ये आ जाएगा बच्चों mg sin थीटा। और जो एक्सेलरेशन है बच्चों इसे हम लग सकते हैं यहाँ पर dv डिवाइड बाय dt। ओके। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं। ये जो m है ये दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा बच्चों। यहाँ पर आ जाएगा बच्चों g sin थीटा। एंड एक काम करते हैं बच्चों, ds से मल्टीप्लाई करते हैं और ds से डिवाइड करते हैं। क्लियर। देन इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, जो ds बाई dt है उसे हम बता देंगे वेलोसिटी। तो इक्वेशन क्या होगा बच्चों, तो इक्वेशन कुछ इस तरह से होगा g sin थीटा इज इक्वल टू v dv डिवाइड बाय ds। क्लियर। अब ds जो है बच्चों वो डिस्टेंस है बच्चों। क्या है, डिस्टेंस। डिस्टेंस को हम बोल सकते हैं बच्चों आर्क, जितना वो स्लाइडिंग करता है उसे हम आर्क बोल देंगे बच्चों। तो वो क्या हो जाएगा बच्चों, तो आपको पता है आर्क इज इक्वल टू रेडियस इनटू एंगल। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं बच्चों g sin थीटा इज इक्वल टू v dv डिवाइड बाय रेडियस इनटू एंगल। तो अब बच्चों हमें क्या करना है बच्चों, v dv को ऑब्जेक्ट बनाना है। तो v dv इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, gr sin थीटा इंटू डी थीटा। क्लियर। तो अब बच्चों क्या करेंगे, हमारे पास फॉर्मूला है बच्चों। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड को हम इंटीग्रेशन करेंगे बच्चों। तो क्या होगा बच्चों, यहाँ पर इंटीग्रेशन आ जाएगा 0 टू एंगल थीटा gr sin थीटा इंटू डी थीटा। और यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों इंटीग्रेशन में 0 टू वेलोसिटी v इंटू डी। तो आपको पता है बच्चों कि जो gr कांस्टेंट है बच्चों, gr कांस्टेंट sin थीटा है बच्चों, उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो आपको पता है बच्चों cos थीटा हो जाएगा, cos थीटा। क्लियर। अब हम इंटीग्रेशन करके लिमिट यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 1 माइनस cos थीटा आ जाएगा बच्चों यहाँ पर। और दूसरा क्या होगा बच्चों, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा v स्क्वायर डिवाइड बाई 2। देन v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, फाइनली v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gr। क्या आ जाएगा बच्चों, 2gr।
यहाँ पर लिख देता हूँ 2gr 1 माइनस कॉस थीटा। कंप्लीट बच्चों, ये हो गया रिजल्ट नंबर 1। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब हम नॉर्मल कंपोनेंट की बात करते हैं। फॉर नॉर्मल कंपोनेंट्स, नॉर्मल कंपोनेंट्स, तो नॉर्मल कंपोनेंट्स में यहाँ पर fn इज इक्वल टू m इंटू an। क्लियर बच्चों, जो हमने यहाँ पर लिखा था उसी तरह से। और अब आपको पता है नॉर्मल में आप देखो बच्चों, mg cos थीटा माइनस n इज इक्वल टू m v स्क्वायर बाय r। हमारे पास यहाँ पर फिगर है बच्चों, देखो आप, ये जो mg है बच्चों, क्लियर, तो ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, तो ये हो जाएगा बच्चों mg cos थीटा माइनस n, सर्कुलर मोशन है तो इस इक्वल टू एम वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर बच्चों। अब क्या करना है बच्चों, तो आपको पता होना चाहिए कि जो नॉर्मल फोर्स होता है बच्चों, क्लियर, एट द मोमेंट व्हेन बॉडी लॉसेस कांटेक्ट, व्हेन बॉडी लॉसेस कांटेक्ट, अगर कांटेक्ट लॉस हो जाता है बच्चों तो n क्या हो जाएगा, 0। तो v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, ओनली अंडर रूट में आ जाएगा बच्चों आर जी कॉस थीटा, अंडर रूट में आर जी कॉस थीटा। ये हो गया बच्चों रिजल्ट नंबर 2। क्लियर। अब इक्वेशन जो हमारे पास है बच्चों, दोनों इक्वेशन, उन दोनों को हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं बच्चों। दोनों इक्वेशन से पता लगाते हैं। हमारे पास जो फॉर्मूला है 1 एंड 2, तो मैं यहाँ पर लिखता हूं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों में हमारे पास बच्चों वेलोसिटी वाला फॉर्मूला है बच्चों। सो वी स्क्वायर को हम कंपैरिजन करेंगे बच्चों, 2gr 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू आर जी कॉस थीटा। क्लियर। तो यहाँ पर बच्चों फाइनली आप देखोगे तो आर जी कैंसल हो जाएगा बच्चों। क्लियर, आर जी क्या हो जाएगा, कैंसल। तो क्या आ जाएगा बच्चों, 2 माइनस 2 कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, देन 3 cos थीटा इज इक्वल टू 2, देन cos थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, 2/3। अब इसे हम इक्वेशन 2 में रखेंगे, पुटिंग इन इक्वेशन 2, देन v इज इक्वल टू अंडर रूट में आ जाएगा बच्चों आर जी एंड 2/3, 2rg/3। सो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, अंडर रूट में आ जाएगा बच्चों 2gr डिवाइड बाई 3, जो कि हमें फाइंड करना था बच्चों वेलोसिटी। तो यहाँ पर बच्चों हमें वेलोसिटी भी मिल गई है जो हमें फाइंड करनी थी बच्चों। सो आवर की कंसेप्ट विल लीड अस टू द आंसर। सो आई होप बच्चों यू ऑल अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।